हिमालय मिल की टीम इस वक्त पुराने शहर में पहुंची है और कहीं ना कहीं पुरानी विरासत को तलाशने का प्रयास इस वक्त हम कर रहे हैं। और मेरे बिल्कुल सामने ज़ियारत पीर मिठे है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होती जा रही है। आपको बताते चलें कि जिस गली में हम, क्योंकि ये गली बिल्कुल ज़ियारत पीर मिठे की तरफ जाती है, वहाँ पर ये पूरी मार्केट किसी ज़माने में ठठेरों की मार्केट हुआ करती थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुराने बर्तन, अगर हम पीतल के बर्तनों की बात करें, उसकी रिपेयर वो यहाँ पर बनाए जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये कला लुप्त होने की कगार पर जाती हुई नज़र आई है। कारीगर आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार काम कर रहे हैं और उस पुरानी विरासत को सहेज कर, बचा कर नई पीढ़ी के लिए रख रहे हैं। क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन के उस दौर में ये चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं, बल्कि लोग स्टील और डिस्पोजल की तरफ ज़्यादा बढ़ते नजर आए हैं। लेकिन इस कला की अगर बात करें, जो कभी बाजार ठठेरों के नाम से जाना जाता था, आज ये कला अपने लिए संघर्ष करती हुई नजर आई है। इन कारीगरों से बात करेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त आज के इस युग में पैदा हो रही है। ज़ियारत पीर मिठी के बिल्कुल सामने की जो लेन है, कभी किसी जमाने में ठठेरों की मार्केट के नाम से जानी जाती थी। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस मार्केट से जुड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम? महेंद्र पाल। महेंद्र जी, इस मार्केट के बारे में बताइए, क्योंकि ठठेरों की मार्केट और खासकर जो हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई ये दुकानें हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, आज से थोड़ी देर पीछे निकल जाइए, समझो 5 से 10 साल पीछे निकल जाइए, 25-30 साल बोलो। ये मार्केट है ना, सब इसी काम की थी। बिल्कुल, हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते थे। हमारे बुजुर्ग वो ही यही काम करते थे, लेकिन यही पेशा। लेकिन बचपन से लेके आज तक है, हर एक बच्चा हमारे इसी काम में पढ़ता था। उन्हें ऐसा वरना ऐसा आ गया कि स्टील आने से तो ये काम पत्तल, ये पीतल, ये गट गई, कम हो गई वो बीमारी। एक जमाना था कि बड़ी बड़ी संगले यहाँ से ली जाती थी, गांव में शादी ब्याह होता था, उन्हीं में बनता था। सगले होते थे, वो गांव में लोग ले जाते थे सगले, इतने बड़े बड़े टोए। वो अपनी लड़की को दाई में देते थे ताकि हमारी लड़की को गद्द पड़ जाए तो आगे देकर अपनी गद्दी पूरी कर सकती है। आजकल कहाँ है। और एक चीज है, जो खाने का स्वाद इसमें आता है, चाहे दाल बनाओ या मीट बनाओ, उसका आनंद ही कुछ है। जो एक पतीला होता है, उसका नाम परथी पतीला, ड्राई का पतीला, पितल का पतीला ड्राई का होता है। उसको लें, आप उसको कड़ी कराएं, उसमें दाल या मीट चीरे वगैरह बनाए तो खा कर देखें क्या टेस्ट है, कितना टेस्ट आएगा। लेकिन आजकल 90% स्टील चल गई है, तो उससे बीमारियां बड़ी हर एक इंसान दवाइयाँ देखो, इंसान से नहीं आती मुझे गोली नहीं आएगा। क्यों मिंदर जी, मेरी गल दसो, समय के नाल जेडी कारीगर वो भी कट गए। कारीगर ये कहना कम ही रहे कारीगर लोगों को स्टील चक्सा सस्ती है, लवो सस्ती है लवो, लेकिन ये पता नहीं है कि जी स्टील है ना, ये पॉइजन है। सिल्वर स्टील जिस वक्त इस चीज बनती है ना, बाबूजी इसे लेना पान और गंदा पटास होता है। सुना गंदा पटास की चीज है, पता है की है, और पॉइजन है। और इन्होंने एक पानी बनाया होता है, और डोबा लेंदे है, डोबा लेकर बाहर कर देते हैं, फिर पॉलिश करते, पॉलिश ज्यादा हो जाती है। आज और यह है इस वेले जो काम आ रहा है तुहाडे कोल, किस चीज का काम आ रहा है? पुराने बर्तन, पुराने बर्तन वो बाजार देंगे ने, असं नवा कर उन्हें दे देंगे, कोई होर ले लेंगे। नवे नवे वो भुल जाओ, ये नवी मार्केट काम दी भुल जाओ। सर जी, तुहाडा नाम? सर मैंने बोला, तुम बोलो। खाली कितना का फर्क आ गया है, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਵਾਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਸੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। देखो जी, गल इस तरह है कि जो पहले भांडे ही वो बड़े फायदेमंद होंगे सी,
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕਲੀ ਕਰਾ ਖਾਓ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਕਾਪਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और करोगे तो बचोगे, नहीं तो वरना और बीमारी बढ़ेगी। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦੇਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ। 100% ਫਿਰ ਦੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਪਰ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ थोड़ी सी बुरा नहीं चीज ये पुराने लोगों ने पता था कल्चर वापस आ रहा है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ पुराने बंदे हैं ने, साडे पुराने बंदे हैं ने, उन्हें देखो देखी दोबारा वापसी आ रहा काम, वरना छड़े अगली नवी जनरेशन आई जी है बिल्कुल बेकार है। देखो लत्तां दर्द ने। ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 200 ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਈ 200 ਮੈਂਬਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੰਮੂ 'ਚ 200 ਮੈਂਬਰ। सब प्लास्टिक ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ? ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਯੂਸੇਜ? ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। कोई कोटा नहीं मिले सानू, कोई गवर्नमेंट कई कहना किस चीज मिली? तांबा और जिस्त। हर एक मेंबर को 50 किलो तांबा और 50 किलो जिस्त इन्हें गवर्नमेंट ने बख्शी गुलाम मोहम्मद सानू देना। असि अगे उन्हें माल बनाना, तो बाजार तो सेल करते हैं। बना के बाजार सेल करनी, बाजार में सस्ता रहना, सानू भी लेवल आ जानी। उन्हें सस्ते ऐसा रहना कि सानू गवर्नमेंट ने देना, कोई पता नहीं मिले ऐसे सानू बेनिफिट सी। बढ़िया बुलाती हूँ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਲੇਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ क्या देगा साडा पता। हमने लोगों को लिए ये किया, वो जेडे बेचारे ठठियार ने बच्चे ने वो बेचारे उत्थे ही ने। ठठियारा की सोचा इन्हें अपना सोचा कि मैं अगे वधा ते बाकी जान जंगल विच है। मोदी के मोदी मिले ने जड़ी तेल ला चंगी तरह की सोचा हर बारे ने ठठियार बारे की सोचा है की दिता इन ठठियारा नूं। बख्शी गुलाम सी जिहड़ा कि हर एक मैंबर नूं 50 किलो जिस्त 50 किलो तांबा जबरदस्ती सेंट्रल गवर्नमेंट आके लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिया सी। सर आपका नाम? मेरा नाम परमान है। प्रधान जी कितने सालों से आप इस मार्केट से जुड़े हैं, ठठेरा मार्केट की अगर बात करें? मैं हमारे 1965 से मैं जुड़ा हूँ, आज तक यही काम कर रहा हूँ। प्रधान जी क्या समय के साथ साथ अब गिरावट आई है? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो पीतल के बर्तन जो यूज करते थे, बड़े बड़े संगले यूज करते थे, अब उसके इस्तेमाल में कमी। उसमें हमारे पहले हम बनाते थे घाघरे, फिर उसके बाद बनाए हमने सगले। सगले के जब बनाने शुरू किए तो अब सगले की डिमांड जो है कम हो गई, फिर हमने वो भी काम छोड़ दिया। अब रह गया है हमारा ये कलाकारी का काम, ये मंदिर की मूर्तियाँ वगैरह, ये जलेरियाँ वगैरह, मंदिर के कलश ये बनाते हैं। जहाँ कोई पुराना पीतल का आ जाए माल, कोई इसको रिपेयरिंग पॉलिश वगैरह कर देते हैं। जो नया है ना हमारी स्टेट में कोई नहीं बनाता, नया माल कोई बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि पहले गवर्नमेंट हमको माल देती थी, कोटा देती थी, हम सर्कल बनाते थे, हमको मिलता था, हम सर्कल से घाघरे बनाते थे, सगड़े बनाते थे। अब माल आता ही नहीं है, कोई पीतल है ही नहीं, ना ही मशीन है जो जहाँ पर रोलिंग निकलती है, यहाँ पर शीट बनती है। वो जो शीट बनाते हैं वो बाहर बेचते हैं, यहाँ हमारे जम्मू में नहीं। हमारा काम जो है गागरी का जो काम है ना हमारा, वो खत्म हो गया। वो पुरानी चल रही है, पुरानी देखिए ना, वो लेते हैं फिर उसको पॉलिश कर देते हैं, फिर ले जाते हैं। ज्यादा चल पड़ा है स्टील, जो भी दिखता है स्टील स्टील स्टील। लेकिन स्टील का और पीतल का बड़ा फर्क है।
स्टील पीतल का ये है, आप पीतल के बर्तन में पानी रखिए, पीतल के बर्तन में पानी रखिए ना, तो दूसरे दिन उस पानी को पीकर देखिए, उसको छान कर देखिए कपड़े के साथ, आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे कीड़े नजर आएंगे, क्योंकि पीतल के साथ होती है तांबा। तांबा और पीतल दोनों मिक्स जब होता है ना, फिर पीतल बनता है। वरना ये पीतल जो है ना, ये मेटल नहीं है, ये बनानी पड़ती है। कोई जो सगड़ा होता है इसका मेटल और अलग किस्म का है, जो गागरी हम बनाते हैं इसका मेटल और किस्म का है। तो इसका जो मेटल है वो कौड़ा होता है सगले का, जो पीतल का इसका गागरी का होता है वो मीठा होता है। जैसे कि तांबा और फर्क होता है, तांबे का भी, तांबा कौड़ा भी होता है, तांबा मीठा भी होता है। उसको जुबान से चट कर देख लो, जो मीठा होगा वो तांबा जो होगा बिल्कुल प्योर होगा, बिल्कुल प्योर 100%। जो कौड़ा होगा ना उसमें मिक्स किया होगा, 70% होगा, 50% होगा, जहाँ 65% होगा, प्योर तांबा नहीं होगा। जब प्योर तांबा जो है कौड़ा नहीं होता। परमान जी एक चीज बताइए, आहिस्ता आहिस्ता ये कला भी समाप्त होती नजर आ रही है। हाँ देखिए ना, बात ये है ना कि हर आदमी सस्ते के लिए पड़ता है, ये नहीं ना पता। देखिए ये जब मैंने काम शुरू किया था 1965 में, उस वक्त पीतल का भाव था मेरे ख्याल है 1.5 रुपया किलो थी, फिर 2 हो गई, फिर 2.5 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 6, 10 होती होती बढ़ती बढ़ती 100 हो गई। आप देखिए 600 रुपया चल गई है पीतल। लोग कहते हैं नहीं खरीदना, मैं कहता हूँ पीतल 100 खरीदना चाहिए। क्यों कि सोना अगर खरीद सकते हैं, ये भी सोना है, अरे पड़ा रहेगा तो क्या है, इसने बढ़ना ही है। इसलिए पीतल या तांबा खरीदो। जो अल्मोनियम है ये नहीं, अल्मोनियम ये है, अगर अल्मोनियम के बर्तन में आप दही डाल लो, मैं बताता हूँ, दही डाल लो, 3 दिन के या 2 दिन के बाद उस दही को कुत्ते को पालो, कुत्ता मर जाएगा, इतना जहर हो जाता है इसमें, या इस अल्मोनियम में या इसमें तांबे में। तांबे में भी जो कली के बगैर नहीं इस्तेमाल करना, उसको कलई कराओ फिर तांबा इस्तेमाल करो, नहीं तो तांबा जहर है। परमान जी मशीनी युग में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव साफ तौर पे इस ठठेरा मार्केट में भी नजर आ रहा है। खत्म हो गया है। पहले थे जो करने वाले काम, अब रह गया, अब हम ही रह गए बूढ़े बूढ़े ये हमारी मार्केट में ठठारों का काम। पहले हमारे जितने जम्मू में हमारा 101 आदमी बिरकत था काम करने वाला। अब हमारे जम्मू में कुछ लोग हैं, कोई जानीपुर में है वो भी थोड़े से सगड़े बनाते हैं, और कुछ तलातलों में है वो सगड़े बनाते हैं। बस 2-3 घर हैं जो काम करते हैं, सभी ने काम खत्म कर दिया। और आने वाली पीढ़ी शायद इस तरह नहीं है। ना जी, खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया है। यही कहते हैं ना, ये कढ़ाई लो वो कढ़ाई लो, क्या हमारे जम्मू में नहीं बन सकती? बन सकती है, हर चीज बन सकती है, कढ़ाई बन सकती है, परात बन सकती है, बाहर से आती है। क्यों आती है? हमारे जम्मू में हमको माल मिलता नहीं है, तो वो उन्होंने काम छोड़ दिया। अभी आपसे सरदार जो बातें कर रहा था वो ठठियार था, वो काशी का काम करते थे, क्यों छोड़ा उन्होंने? इसलिए कि रूल नहीं है जिसमें जो हमारा सर्कल निकले, सर्कल बनेगा फिर हम बनाकर पीट पीट कर बनाएंगे, इसलिए तो काम जो हमारा खत्म हो गया। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरजीत सिंह है। गुरजीत जी इस ठठेरों की मार्केट की अगर बात करें, क्या समय के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो एक कला थी खत्म होती नजर आ रही है? सर ऐसे लग रहा है कि ख़त्म हो रही है, क्योंकि जो जैसे मतलब कि समय बीत रहा, ठीक है, इस चीज़ को लेके मतलब कि लोग अब इस चीज़ को मतलब कि इतना वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आजकल न्यू बर्तन वगैरह ले रहे हैं तो इस चीज़ को मतलब कि इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं नॉर्मली। आपके पास भी ये सामान पड़ा हुआ है, तो कितनी मुश्किल आती है खासकर बनाने में, रिपेयर करने में, उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर मुश्किल तो आती है सर, मटेरियल इस टाइम तो अब आपको पता ही है, जिस हिसाब से समय चल रहा है तो इतना ज़्यादा महंगा है, तो इस चीज़ में तो मतलब कि सर टाइम भी लगता है, एक साथ टाइम पीरियड भी लगता है इस चीज़ को करने के लिए, रिपेयर भी करने के लिए। और अगर इसको बनाना हो तो इसके लिए मतलब कि बड़ी मुश्किलें आती हैं सर, हर एक चीज़ को न्यू एक स्टेप बाय स्टेप होती है हर एक चीज़। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टील या फिर डिस्पोजल का जो चलन चला है, उससे कहीं ना कहीं लोग इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन इसके फायदे भी हैं और इसमें कुछ बनाया जाए उसका स्वाद भी डिफरेंट है। सर ये चीज़ तो है, बट इस चीज़ के फ़ायदे तो बथेरे हैं, क्योंकि आज के टाइम आपको पता है स्टील वगैरह चलती है, इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारी वगैरह हो रही हैं। तो जो ये पीतल वगैरह जो पुरानी चीज़ थी,
ठीक है। इस चीज़ में बड़ा फ़ायदा था, लोगों को बीमारियां वगैरह कम होती थी, ठीक है। और मतलब कि हर एक चीज़ में मतलब कि इसमें फ़ायदा था, ठीक है। अब आजकल तो लोग स्टील ही ज़्यादातर प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि वो तो इतनी कॉस्टली भी नहीं होती और नॉर्मली ऐसे मिल जाती है, हायर हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं सर, इसको मतलब कि एक्सपेंसिव चीज़ें आज के टाइम पे, ये चीज़ें जो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करोगे तो इस चीज़ को आपको पता चलेगा कि भाई क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को मतलब कि आप एक मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है सर ये। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आपका शुभ नाम जी? महेश कुमार। जी मुझे बताइए, इस वक्त ये जो मार्केट है ज़्यादातर पीर मीटर के बिल्कुल सामने ठठेरों की मार्केट है, क्या समय के साथ साथ ये मार्केट आहिस्ता खत्म हो रही है? हाँ देखो, जैसे रेडीमेड काम चल रहा है वैसे हर काम में फर्क पड़ रहा है। कोई भी काम देखो, ऑनलाइन काम है जो, वो सब काम को नीचे कर रहे हैं। क्योंकि जो भी पहले दस्तकारी काम लोग करते थे, बड़ी चाह से आते थे लोग काम कर रहने के लिए, वो तो अब खत्म ही हो चुका है। सब ऑनलाइन पे पहुंच जाते हैं, बस चाहे मिले ना मिले सही, वो ऑनलाइन की तरफ जाते हैं। बाकी लोग जो है दस्तकार लोग, उनका तो किस्म का काम का बिल्कुल खत्म हो चुका है। पर आपको नहीं लगता कि आजकल स्टील या डिस्पोजल कहीं ना कहीं सेहत के लिए हानिकारक है, और ये जो पुरानी चीज़ें यूज़ करते थे उनका फ़ायदा भी था, स्वाद भी था खाने में? हाँ, ये अच्छी चीज है, ये सेहत के लिए अच्छी चीज है। ये जो हाथ से बना होता है, इसको तो ये तो अच्छी चीज है। इसको तो वो अब तो चल गया नई नई चीज, उसमें क्या पता क्या क्या केमिकल है क्या। ये तो हाथ से बनती चीज है, तो अच्छी चीज है। और इनको बरकरार रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका पता चलेगा भाई इसके क्या फायदा है। सरकार की तरफ से कोई कदम लेना चाहिए? हाँ, सरकार को देखना चाहिए भाई, इनको को थोड़ा देखना चाहिए कि भाई जो रोजगार करने वाले छोटे छोटे कारीगर हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि भाई इनकी हालत क्या, माली हालत क्या है इनकी। ज़ियारत पीर बिटा साहब के साथ के सामने वाली जो लेन है, किसी ज़माने में ठठेरों वाली गली के नाम से मशहूर थी, लेकिन समय के साथ साथ और आधुनिकीकरण या फिर मॉडर्नाइजेशन की इस प्रक्रिया में जो चीज़ें ये कारीगर बनाते थे, चाहे संगलों की बात करें, पतीलों की बात करें, वो आहिस्ता आहिस्ता लुप्त होती जा रही है। और आज ये कई दुकानें कुछ एक दुकानों तक लिमिटेड हो चुकी हैं। इन कारीगरों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ जिस प्रकार और भी ऑप्शंस लोगों के सामने आए हैं, स्टील है या फिर डिस्पोजल है, बेशक वो सेहत पर उनके दुष्परिणाम है, लेकिन लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। और ये दुकानदार, ये कारीगर आज महदूद हैं या तो पुराने बर्तनों को रिपेयर करने में या उनको चमकाने में, लेकिन नए ये पीतल के बर्तन नहीं बना रहे हैं, और ये कला आज समाप्त होने की कगार पर है। इन्होंने ये भी गुहार लगाई है कि सरकार को इस दिशा में कुछ प्रयास लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इन कारीगरों की नई पीढ़ी इस पेशे में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि इस पेशे में उनको वो लाभ नहीं मिल रहे हैं। और यही कारण है कि एक लुप्त होती कला जम्मू की इस पुराने शहर के इतिहास में कहीं गुम होने की कगार पर